हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो आपके पास एकदम पहुंच सके। ये हम इसमें फिजिक्स का ये वीडियो आपको दे रहे हैं, इसमें एक्सेलरेशन के ऊपर है, ठीक, और उसके आगे भी फिर प्रोसीड करेंगे। व्हाट इज एक्सेलरेशन? गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। Explain uniform acceleration, variable acceleration, average acceleration and instantaneous acceleration। ठीक है, इन सब के बारे में बताना है। एक्सेलरेशन जूनियर क्लास से आपको आता ही है कि क्या है एक्सेलरेशन। ए इसका टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जैसे हमने आपको स्पीड के अंदर और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डेफिनेशन दी थी, आपको ये बताया था कि रटनी नहीं है डेफिनेशन, अपने मन से फार्मूले से बनानी है। उसी प्रकार से आप इसके अंदर भी करेंगे, ठीक, बिल्कुल वैसे ही। क्या था, जैसे डेल्टा वी अपॉन ये लिखा डेल्टा टी, तो इसको ना ए इज इक्वल टू इट इज डिफाइंड एज, ठीक, इट इज डिफाइंड एज क्या, इसको अपॉन को कहते हैं रेशियो। रेशियो ऑफ किस किस चीज का रेशियो है? चेंज इन वेलोसिटी। देखो, चेंज इन वेलोसिटी, और फिर जो अपॉन है लिख देंगे टू द टाइम इंटरवल। ठीक हो गया। इसी प्रकार से आपने करा था वहां पर भी, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक हो गया। मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर जो करी थी 3 टाइप से डेफिनेशन, ठीक। अब अगला ढंग इसी का आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, रेशियो ऑफ करके ना, रेट ऑफ करके कैसे लिखते हैं कि जैसे आप लिख देंगे इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और फिर क्या विद क्या आ जाएगा, टाइम इंटरवल। ये जो अपॉन वाला है इसको ले लेंगे विद टाइम इंटरवल, ठीक है, इस टाइप से कर देंगे। एक ढंग और था, थर्ड ढंग, कि इट इज इक्वल टू, उस ढंग में हमने क्या बताया था आपको, ये जो नीचे है ना डेल्टा टी, इसको गायब कर दो, ए इक्वल टू डेल्टा वी, इसको 1 मान लो, 1 नीचे वाले को 1 मान, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा वी। ये क्या चीज है, इट इज इक्वल टू द चेंज इन, क्या लिख देंगे, चेंज इन वेलोसिटी। इट इज इक्वल टू मतलब ए, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी, या इट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, एक ही बात है। व्हेन क्या, टाइम इंटरवल इज यूनिट, जब टाइम इंटरवल अपॉन वाला जो है वो कितना हो, यूनिट हो, ठीक हो गया, यूनिट। क्लियर। तो ये 3 ये है टाइप, इसमें से किसी ढंग से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक लिखनी है बट आनी सब चाहिए आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से बनानी है, इससे फॉर्मूले से डेफिनेशन। अच्छा, जैसे आपने ये करी, ये बनाई, इसी से आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेंगे, इसी से आप यूनिट निकाल लेंगे। तो इससे हम निकाल रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला। वी है, वी का क्या लिखो होती है आपको, LT-1 डायमेंशनल फार्मूला, और जो टी है नीचे वाला इसकी टी, तो ये ऊपर गया तो LT-2 हो गया, डायमेंशनल फार्मूला इसका हो गया LT-2। अब इसकी यूनिट देखो आप, इसकी कितनी हो जाएगी, एल को क्या कहते हो, मीटर, और ये जो है ना जब अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन में आकर नीचे आके प्लस में हो जाएंगी, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, टी का मतलब सेकेंड, एल का मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही एमकेएस यूनिट है इसकी, यही एसआई यूनिट है, ठीक है। एसआई यूनिट एमकेएस यूनिट यहाँ पर सेम है दोनों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ए। अब आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। इफ चेंज इन वेलोसिटी आर सेम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए आप ए से गए बी पे, बी से गए आप सी पे, ए से बी पे, बी से सी पे, तो ये क्या कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी सपोज कर लो यहाँ पे डेल्टा वी हुआ, यहाँ पे भी डेल्टा वी हुआ, चेंज इन वेलोसिटी सेम हुआ,
ये कह रहा है ना, इफ चेंजेस इन वेलोसिटी आर सेम, ये चेंज इन वेलोसिटी दोनों में सेम है, ए से बी तक में भी, बी से सी तक में भी, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें भी लग रहा है टी टाइम, इसमें भी लग रहा है टी टाइम, इसमें टी टाइम, इसमें टी टाइम, सेम है, देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन जो ए से सी तक आने में थी, इसका नाम बोलेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, जब चेंज इन वेलोसिटी सेम हो इंटरवल्स में और इंटरवल भी सेम हो, तो उस समय जो होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन एक ही बात है। इफ चेंजेस इन वेलोसिटी आर डिफरेंट, ये चेंजेस जो होते हैं वेलोसिटी में, ये क्या हो? डिफरेंट हो, इसमें अलग, इसमें अलग, ठीक, दोनों में अलग अलग हो, इसमें डेल्टा V1 मान लो, इसमें डेल्टा V2, अलग अलग हो गए दोनों में, ठीक, इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें भी लग रहा है टी, इसमें भी टी, इक्वल टू, ठीक है, देन एक्सेलरेशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म। तो उस समय एक्सेलरेशन को क्या बोलोगे आप? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहोगे आप उसे, ठीक है। जब आप इस वीडियो को सर्च कर रहे हो, देख रहे हो आप, तो इससे पुराना वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखें आप, और उससे पुराना भी, इससे पुराना वाला पहले का और उससे पहले का जरूर देखें। उसे देखने के बाद मतलब इस चैप्टर के अंदर, ये जो थर्ड है चैप्टर, इसको शुरू से देखें आप, फर्स्ट वीडियो से, मतलब इस चैप्टर को, ठीक है, ढंग से, तब आपको यहाँ तक, यहाँ से समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको, आप एकदम इसे देखने लगे तो। इस चैप्टर को शुरू से देखें। नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये हो गया, समझ आ गया। फिर एक आता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वही फार्मूला है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो इसमें सेम डेफिनेशन आएंगी जैसे कि ये शुरू में लिखी थी आपने, ये 3 लिखी थी डेफिनेशन, यही वाली डेफिनेशन आनी है इसके अंदर में एवरेज एक्सेलरेशन में, ठीक हो गया। अब फाइंडिंग ऑफ एक्सेलरेशन बाय ग्राफ, ग्राफ से फाइंडिंग करनी है एक्सेलरेशन की। तो देखो हमने v ले लिया और ये ले लिया t, एक्स एक्सिस पे तो t लिया टाइम, और y एक्सिस पे v लिया, तो vt ग्राफ हो गया, और ये हो गया इसका लाइन बना दी, ठीक है, ग्राफ है। तो इसका हम स्लोप निकालेंगे बाय द स्लोप ऑफ द कर्व, ये जो कर्व है स्ट्रेट लाइन, इसका जब हम स्लोप निकालेंगे तो वही स्लोप एक्सेलरेशन को बताएगा। देखो कैसे, जैसे आपने मान लीजिए स्लोप निकालना है, तो ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है, तो टेन थीटा स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा, इसका टू ये परपेंडिकुलर, देखो यहाँ से यहाँ तक, अपॉन बेस, बेस में क्या है? टाइम, और इसमें क्या है? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब स्लोप जो होगा इसका, कर्व का स्लोप, वो किसे बताएगा? एक्सेलरेशन को। तो याद रखें आप, वीटी ग्राफ जो होगा, वीटी ग्राफ, उसमें जो ये कर्व आएगा, इसका स्लोप एक्सेलरेशन को बताएगा। स्लोप जो निकलता है वो निकलता है, इसके अंदर एक आप ट्रायंगल फॉर्म कर लें और परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लें, ठीक है, तो उससे जो है हमारा ये निकल जाएगा। अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए नया इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो बता दिए थे, उसके बाद एक रह गया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी मान लीजिए स्मॉल है, बहुत ज़्यादा कम है, देन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी पॉइंट पर एकदम, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया 8वें सेकेंड में, 6th सेकेंड, इन 6 सेकेंड, ऐसे करके ना, या ये समझ लीजिए 4th आवर में एकदम 4 PM पे एग्जैक्ट, मतलब किसी समय पर हो, एनी इंस्टेंट, ठीक है, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वो उस समय का एक्सेलरेशन, इसे इंस्टेंटेनियस मतलब हो गया उस समय का एक्सेलरेशन बोलते हैं इसे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो एट एनी इंस्टेंट पर होता है जब डेल्टा टी बहुत ही कम हो, ठीक। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए का फार्मूला होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0
ये जो एरो है एक बार ये आ चुका है, हमने बताया था, इसे कहते हैं टेंड्स, ऐसे करके TENDS, टेंड्स टू, एरो को, ये जो एरो लगा है, एरो टेंड्स टू, तो इसे इस टाइप से रीड करते हैं, डेल्टा T टेंड्स टू 0, मतलब ये हो गया डेल्टा T 0 के समीप है, डेल्टा T 0 के बहुत समीप है, इसका मतलब बहुत छोटा है, डेल्टा T बहुत छोटा है, डेल्टा T बहुत छोटा है, इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा T टेंड्स टू 0, और ये LIM लिमिट की फुल वो है शॉर्ट फॉर्म, LIMIT लिमिट, ठीक है, तो LIM लिम लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ये जो नीचे वाला है बहुत छोटा है, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dV अपॉन dt, dV अपॉन dt में जो d है वो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ये भी हमने समझाया था आपको, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर था, सेकंड चैप्टर में ये बात बताई थी कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक है, सब कुछ समझाया था, उसमें देखना आप वीडियो में, अभी और आएगा आगे प्रूफ वगैरह, तो उसमें हम दोबारा समझा देंगे डिफरेंशिएशन। फिलहाल आप ये समझ लो, इसको dV अपॉन dt कह देते हैं, ठीक है। अब देखो a इक्वल टू ये a इक्वल टू क्या हो गया, dV अपॉन dt, ये वाला ये लिख दिया, ये देखो है ना, a इक्वल टू दिस, तो a इक्वल टू हमने लिख दिया dV अपॉन dt, ये लिखा, ठीक है। अब d अपॉन ये है ना, d अपॉन dt, ये तो अलग लिख दिया d अपॉन dt, और जो v है ना, v वेलोसिटी, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी का, dx अपॉन dt, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना, ये लिख दिया dx अपॉन dt, v की वैल्यू, ठीक है। अब d अपॉन dt ऑफ dx अपॉन dt को कहते हैं हम इसे d2x, मतलब ये जो d इंटू डी है ना, तो d2 हो गया, d इंटू डी d2x अपॉन, ये जो नीचे वाला होता है ना अपॉन में, इस पर नहीं लगाते टू कभी, आप सोचो dt इंटू dt, इसका टू नीचे हो जाएगा d स्क्वायर t स्क्वायर, आप समझो कहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, नीचे वाले में करते समय आप केवल ये t है ना, t, इस पे स्क्वायर लगाएंगे, dt स्क्वायर, मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि dt का स्क्वायर है, ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे लिखना है कि dt स्क्वायर, ठीक है, dt स्क्वायर, तो इसको हम d अपॉन, कहीं पर अगर मान लीजिए d अपॉन dx ऑफ, d अपॉन या dx अपॉन, समझो आप dy अपॉन dx है, ये है मतलब d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx, तो इसे क्या लिखोगे आप, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके लिखा जाएगा, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा आगे जाकर के क्लियर होगा ये। तो a स्क्वायर टू हो गया फार्मूला, यहाँ से चला, इसकी जगह ये लिख दिया, अब a स्क्वायर टू dv अपॉन dt को दोबारा लिखा हमने, देखो, और v की वैल्यू भर दी dx अपॉन dt, ठीक है, तो ये हो गया d2x अपॉन dt स्क्वायर, तो a स्क्वायर टू d2x अपॉन dt स्क्वायर फार्मूला हो गया, ठीक है, ये उसके बाद देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन निकालना है ना, एक्सेलरेशन, तो किससे आएगा वो, vt ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर ऐसी होगी इस टाइप से करके लाइन, ठीक है, ऐसी हो, या यहाँ से स्टार्ट होके हो, या यहाँ से हो स्टार्ट होके, कहीं से भी हो, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को डिनोट करती है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को डिनोट करती है, इसका जो है आप इसमें जो है vt है, तो उसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है, स्लोप निकालेंगे, तो उससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, जैसे यही है मान लो, तो इससे आप स्लोप निकालेंगे, हम इसको देखो आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं, और हमने इसी को मिला करके ट्रायंगल बना लिया, भाई स्लोप निकालने के लिए, इसका स्लोप निकालने के लिए, ये जो है कर्व है, कर्व कौन सा कर्व है, स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप निकालने के लिए हमने यहीं से गिरा के ये ट्रायंगल बना दिया, इस एंगल को हमने ये सपोज कर लिया थीटा, ठीक है,
तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप जो होता है, स्लोप वो किसके इक्वल हो जाता है, ये थीटा से निकलेगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ये अपॉन बेस। ठीक है, अब जब आप देखो आप निकालोगे परपेंडिकुलर यानी ये डेल्टा वी है अपॉन बेस, बेस में आ जाएगा डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया, क्या लिखोगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जब आप देखो ये निकाल रहे होगे डेल्टा वी, तो इसमें आप देखो यहाँ से शुरू हुए जीरो से और यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, तो ये जीरो होगा और ये मान लो आप यहाँ तक पहुंचने में वेलोसिटी हो गई 15 हो गई, एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 बढ़ते बढ़ते 15 हो गई, जैसे 15 20। तो ये जो है इस कर्व में ये तो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया और ये किसके हो गया 15, तो उनका देखो निकालोगे। ठीक है, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेल्टा बी निकालने में फाइनल में से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनिशियल, यानी 15 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 15 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए डेल्टा भी पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस ढंग से निकालेंगे, इसे साफ कर देते हैं। देखो आप ये कर दिया, 15 भी हटा दिया, बात समझ में आ गई आपको। अब आ जाओ आप इस पे मान लो आपने ट्रायंगल पूरा करने के लिए इधर डॉट 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 आगे बढ़ाया, ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, देखो ये फाइनल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन में कुछ है वैल्यू, जैसे कि v है, मान लो ये 15 है, देखो इनिशियल कंडीशन। फाइनल में आके यहाँ पे मान लो यहाँ तक आना है, ठीक, तो जीरो हो गया, देखो जीरो, ये देखो जीरो हो गया। तो फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट होता है, ये लिखते समय फाइनल में से इनिशियल यानी जीरो में से सब्ट्रैक्ट होगा 15, क्योंकि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, इनिशियल पोजीशन ये है यानी 15 वाली है और फाइनल पोजीशन यहाँ पे आके बिल्कुल वो हो गई, मीट हो गई, यानी जीरो पे चले गया। तो 15 में से जीरो में से फाइनल माइनस इनिशियल यानी जीरो माइनस 15 यानी -15 आ गया, माइनस आ गया तो क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब इसका स्लोप निकालोगे नेगेटिव में आएगा, इसका स्लोप निकालोगे पॉजिटिव में आएगा। बात समझ में आती है, तो इसीलिए उन्होंने नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन दे रखा। ठीक है, इसके बाद आओ पोजीशन टाइम ग्राफ, आपके बाद एसटी ग्राफ आ गया, एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कह दो आप, डिस्टेंस कह दो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कह दो। पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ 3 बना रखे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर, एक तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए, ये तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए है, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए और ये जीरो एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, 3 है। तो देखो ध्यान करो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ध्यान करेंगे आप, ये ए निकालने के लिए है, ये एसटी ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इस टाइप से आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए कर्व लेते हुए, और इसके नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए ऐसे करके आता है, घूम करके ऐसे, और इसके लिए जीरो एक्सेलरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन आती है, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन से यूनिफॉर्म मोशन को बताती है। ये यूनिफॉर्म मोशन की जो है एक जो है कांस्टेंट स्पीड में लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, आगे को बढ़ता जाता है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इंक्रीज करती जा रही है लगातार। कोई बॉडी मूव कर रही है तो होगा क्या, हर क्षण में उसकी डिस्टेंस इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफ आ जाता है, समझ में आ रही बात। और अगर जो है कोई बस या कार मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, अभी तो थी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अब हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले क्षण हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से करके हो रही है ना उसकी अगर वेलोसिटी, तो जो है होगा क्या कि इस टाइप से करके ग्राफ आएगा। ये एसटी ग्राफ है, इसे वीटी मत समझ लेना आप। वीटी कभी आपको पिछली बार तो ऐसा बनाया था, ऐसा करके बनाया था, और इस वाले में ऐसा बनाया था, वो वीटी ग्राफ थे, वीटी ग्राफ। ये एसटी ग्राफ है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं हम इनसे डायरेक्ट, एसटी ग्राफ है, वो वीटी थे, दोनों अलग अलग है बिल्कुल। आप उसको देखना चेक करके, वो वीटी ग्राफ थे जिसमें ऐसे और ऐसे आए थे। ये एसटी ग्राफ है तो इसमें ऐसे आता है कर्व लेते हुए,
इसमें भी ऐसे कर्व है। तो इससे क्या निकाल सकते हैं बोले हमने इससे एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन इससे कैसे निकलेंगे? एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ से सबसे पहले ये जो कर्व है इससे आप निकालोगे पहले वेलोसिटी। इस ग्राफ से पहले क्या निकालोगे? वेलोसिटी। इससे भी वेलोसिटी, उससे भी वेलोसिटी, और वेलोसिटी निकालने के बाद आप फार्मूला लगाएंगे A = डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। बाद में फिर चेंज इन वेलोसिटी निकालने के बाद अब बोलोगे वेलोसिटी कैसे निकलेगी? इस वाले ग्राफ से कैसे निकलेगी वेलोसिटी? अगर हम भाई हमें ये तो रट लें एक तो हम कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे है, इससे निगेटिव कैसे है, उससे जीरो कैसे है एक्सेलरेशन, तो इसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन समझ लें आप। देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर हम जो है एक बना लेंगे जो है लाइन, सीधी लाइन। इस लाइन को हम किस नाम से जानते हैं? टेंजेंट। ध्यान रखना आप इसका नाम, इसे कहते हैं टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पे ये बना ली हमने लाइन, ऐसी हम यहाँ पे बना लेंगे। देखो एक ऐसे करके, ठीक है, ये इसकी टेंजेंट हुई, ये इसकी हुई। तो अब आपने ये बना ली, तो ये ग्राफ देखो ऐसे जा रहा था, ऐसे, इसका मतलब ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। ध्यान देने की बात है, इसमें इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये। स्लोप निकाल रहा है ना, ये नीचे को आ रहा है, ये ऊपर को जा रहा है। तो जब ये ऊपर को जा रहा है तो इसमें ये जो पॉइंट होगा, ये क्या चीज़ है बताओ? डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस है तो ये इनिशियल पॉइंट कम वाला होगा। देखो आप कम, देखो कम 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 क्या होगी? डिस्टेंस, कम डिस्टेंस वाला होगा ये, ठीक है, ये कम। और फाइनल पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस वाला होगा। देखो ज्यादा, ये देखो ज्यादा, क्योंकि हम ये बनाने के बाद फिर हम ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे करके, ऐसे, और फिर हम लेंगे ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बेस तो में तो कोई फर्क होता नहीं, क्योंकि टी कभी भी निगेटिव नहीं होता, टी डेल्टा टी कभी निगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये। ठीक है, अब इसकी बात बची, देखो ये इनिशियल है, ये फाइनल। इनिशियल वाला कम है, फाइनल वाला ज्यादा है। ज्यादा में से कम वाले को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आती है? अब इस पे आ जाओ आप, इसका भी आप ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखो ये बन गया ट्रायंगल, ये बन गया ट्रायंगल, ये बनाया आपने, ठीक है। तो ये एंगल हो गया, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस की तो कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर समझ लो। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट ज्यादा वाला है देखो, और फाइनल पॉइंट नीचे आके कम हो गया। यानी फाइनल में से इनिशियल सबट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा भी नेगेटिव आएगा। और जब इस फार्मूला में डेल्टा भी की जगह नेगेटिव रखोगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बात समझ में आती है? ठीक है, अब इसमें आ जाओ आप, इसके अंदर देखो ये क्या कर रहा है, इसमें इट शोज यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है, ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? जीरो। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी उस समय जीरो की। ध्यान करना ये एसटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ नहीं है, ठीक है। अगर वीटी ग्राफ होता, ये ना वीटी ग्राफ होता तो सीधे से हम इसका स्लोप निकाल देते, स्लोप निकाल के ए निकल जाता। अब ये है एसटी ग्राफ, ठीक है, ये है एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ से हमने इसका क्या निकालना है? ठीक है, एसटी ग्राफ से हमने इसका पहले डेल्टा वी निकालेंगे। डेल्टा वी यहाँ पर जो है जीरो लेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है वो, यूनिफॉर्म स्पीड में, ठीक है। स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, क्या कहते हैं, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी जीरो, कोई वो नहीं होगा चेंज। इसमें रखेंगे डेल्टा वी जीरो अपॉन डेल्टा टी, जीरो अपॉन समथिंग जीरो। ठीक है, बात समझ में आती है? तो ये स्टेप से, ये स्टेप से ऊपर को, और ये जो है सीधा, ठीक है, ठीक हो गया। इसका आप कहोगे, इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप, इसके ऊपर आप कोई ऐसा कर्व नहीं बना सकते, ठीक, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, हो जाएगा।